This is Bhanu Jha and you are learning English language with me. Murder of a man. This is first question. And four options are regicide, fratricide, homicide और जेनोसाइड. रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या, फ्रेट्रिसाइड भाई की हत्या, होमिसाइड मानव हत्या. यही आपका उत्तर है, सी नंबर ऑप्शन. और जेनोसाइड किसी जाति, किसी धर्म के लोगों का सामूहिक नरसंहार. आते हैं दूसरे सवाल पे. इनएबिलिटी टू स्लीप. तो चार ऑप्शंस देखिए. पहला है हिस्टीरिया. हिस्टीरिया भावनाओं पर नियंत्रण खोने की स्थिति, भावोन्माद. दूसरा ऑप्शन है इंसोमेनिया, अनिद्रा रोग. यही आपका उत्तर भी है. तीसरा ऑप्शन है अफेजिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और यूज स्पोकन और रिटन लैंग्वेज. मैंने आप लिखी हुई और कही हुई बात को समझ नहीं पाते हैं, बोली बंद हो जाता है. और डी नंबर ऑप्शन है एमनेजिया, याददाश्त खोने की अवस्था. आते हैं तीसरे सवाल पे. ही इज ए डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीजेज. तो चार ऑप्शंस देखिए. पहला ऑप्शन है कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ. दूसरा ऑप्शन है फिजिशियन, आम चिकित्सक. तीसरा ऑप्शन है डर्माटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ. यही तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका आंसर है, उत्तर है. और डी नंबर ऑप्शन है फिजिसिस्ट, भौतिक विज्ञानी. आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ. साइंस ऑफ प्लांट्स. तो चार ऑप्शंस देखिए. टॉक्सिकोलॉजी विष विज्ञान, जहर विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान. यही आपका उत्तर है. जूलॉजी जंतु विज्ञान और बायोलॉजी जीव विज्ञान. आते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ. हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक. तो पहला ऑप्शन है सुनामी, समुद्र में भूकंप आने से उत्पन्न विनाशकारी लहर. यही ऑप्शन आपका आंसर है, उत्तर है. दूसरा ऑप्शन है टोर्नाडो, चक्रवात या तेज तूफान. तीसरा ऑप्शन है हरिकेन, इसका भी अर्थ आंधी या तूफान होता है. डी नंबर ऑप्शन साइक्लोन, यह भी एक तरह का तूफान है, चक्रवात जिसे कहते हैं आप. आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ. पार्ट्स ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और रिवर बैंक. तो चार ऑप्शंस देखिए. पहला ऑप्शन है स्वाम्प्स, दलदल. दूसरा ऑप्शन है मार्शेस, दलदल. तीसरा ऑप्शन जो आपका उत्तर भी है हिंटरलैंड, समुद्र तट, नदी तट या शहर के मुख्य नगर से दूर का इलाका. और डी नंबर ऑप्शन है इस्मस. इसका अर्थ होता है दोनों ओर पानी से घिरी जमीन की तंग पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है. आते हैं सवाल नंबर 7 पे. मनी पेड टू एम्प्लॉयज ऑन रिटायरमेंट. तो चार ऑप्शंस देखिए. और पहला ऑप्शन ही आपका उत्तर है ग्रेच्युटी, ए लार्ज गिफ्ट ऑफ मनी ऑन रिटायरमेंट. दूसरा ऑप्शन गिफ्ट, आप समझते ही हैं, उपहार या भेंट. सी नंबर ऑप्शन पेंशन है, अवकाश प्राप्त कर्मचारी को नियमित रूप से मिलने वाला भत्ता. और डी नंबर ऑप्शन है अरियर्स, बकाया. आते हैं सवाल नंबर 8 पे. लिविंग एट द सेम टाइम. चार ऑप्शंस देखिए. पहला ऑप्शन है कनकरेंट, एक साथ घटित या विद्यमान होने वाला. दूसरा ऑप्शन है जो आपका उत्तर भी है कंटेम्प्ररी, समकालीन, एक ही समय में रहने वाले. सी नंबर ऑप्शन है को इंसिडेंट, एक ही स्थान या समय में घटित होना, अस्तित्व में होना. और डी नंबर ऑप्शन है कनकोमिटेंट, एक साथ घटित या अस्तित्व में होना. आप सिर्फ आंसर वर्ड को मत देखिए, आप बाकी ऑप्शंस को भी अपने कमांड में लें, अपने अधिकार में लें, उस पर काम करें.
क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो भी कभी सवाल के रूप में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। आते हैं सवाल नंबर 9 पे। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कंट्रोल बाय पर्सन्स ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो 4 ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है ओलिगार्की, थोड़े से व्यक्तियों का शासन, अल्पतंत्र। दूसरा ऑप्शन है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र या लोकतंत्र। और तीसरा ऑप्शन जो आपका उत्तर भी है मेरिटोक्रेसी, मेरिट वर्ड से बना मेरिटोक्रेसी, योग्यता प्राप्त लोगों के द्वारा शासन। और ऑप्शन नंबर डी है स्नोबरी, धन या शिक्षा आदि में बेहतर होने के कारण आप में जो दंभ या घमंड उत्पन्न हो जाता है उसे ही स्नोबरी कहते हैं। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, किसी बंद जगह में होने से जो भय उत्पन्न होता है उसे ही कहते हैं एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, क्लस्ट्रोफोबिया। इसका उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन। सबसे आसान और सटीक उदाहरण है लिफ्ट। बहुत लोगों को लिफ्ट में चढ़ने का भय होता है। तो बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया, जल से भय, खासकर कुत्ते के काटने से यह भय उत्पन्न होता है। दूसरा ऑप्शन है पैराफर्नेलिया, विशेष प्रयोजन के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुएं, साज सामान। और तीसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था क्लस्ट्रोफोबिया, संकीर्ण या बंद स्थान में होने का भय। और चौथा ऑप्शन है प्रोजोनी, संतान, चाहे व्यक्ति का हो या पेड़ का हो या जानवर का हो। छोटा सा पौधा प्रोजेनी कहलाता है। किसी जानवर का शिशु या पादप और शावक और संतान, तीनों शब्द आप याद रखें इसका। आदमी के अर्थ में, जानवर के अर्थ में या पौधे के अर्थ में। आते हैं अगले सवाल की तरफ। 11 नंबर सवाल, अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, ड्यू मतलब होता है देय, जो देना है। तो तलाकशुदा पत्नी को पति से जो गुजारा भत्ता मिलता है उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो चारों ऑप्शंस को देखिए। पहला ऑप्शन है पेट्रोमोनी, पैतृक संपत्ति। दूसरा ऑप्शन है एंटमोनी, सुगमता से टूटने वाला एक प्रकार का धातु। तीसरा ऑप्शन है पार्शमोनी, कम खर्ची, मित व्ययिता। और चौथा ऑप्शन जो आपका उत्तर है डी नंबर ऑप्शन एलिमोनी, तलाकशुदा पत्नी को मिलने वाला गुजारा भत्ता। अगर तलाकशुदा पति को भी गुजारा भत्ता मिलता है पत्नी की तरफ से तो उसका भी आंसर यही होगा। आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12, पर्सन हु मेलिशियसली सेट्स फायर टू बिल्डिंग और अदर प्रॉपर्टी। तो चारों ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है जो आपका उत्तर भी है इंसेंडियरी, भवन आदि में जानबूझकर आग लगाने वाला। दूसरा ऑप्शन है हिपोक्रीट, उच्च नैतिक मानदंड या व्यवहार का ढोंग करने वाला, पाखंडी। सी नंबर ऑप्शन है प्रोटेक्टर यानी रक्षक। डी नंबर ऑप्शन है सेवियर, संकट, हानि या मृत्यु से बचाने या छुड़ाने वाला, उद्धारक या संकट मोचक। आते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, गोल गोल या घुमा घुमा के बात करने का तरीका। तो चारों ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है लूज टंग्ड, बातूनी। दूसरा ऑप्शन है लोकशस, इसका मतलब भी होता है बातूनी। तीसरा ऑप्शन है शकमलोकुशन, घुमा फिराकर बात करना। और चौथा ऑप्शन है टॉकेटिव, बातूनी। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए लीगल एग्रीमेंट बाय व्हिच ए पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम ए बैंक यूजुअली टू बाय ए हाउस। चार ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। ऑप्शन बी मॉर्गेज,
यही आपका उत्तर है। मॉर्गेज का अर्थ होता है कानूनी करारनामा, जिसके तहत मकान खरीदने के लिए कर्ज लिया जाता है। आप कोई चीज़ बंधक के रूप में, गिरवी के रूप में रखते हैं और उसके एवज में आपको बैंक आदि से कर्ज मिलता है। सी नंबर ऑप्शन लीज, मकान या भूखंड जमीन का टुकड़ा को एक अवधि के लिए किराए पर दिए जाने का कानूनी करारनामा। और डी नंबर ऑप्शन है इनवॉइस, वह कागज़ जिसमें ग्राहक को बेचे गए सामान, प्रदान किए गए सेवा और ग्राहक के द्वारा अदा की गई राशि का जिक्र हो। आते हैं सवाल नंबर 15 पे, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो पहला ऑप्शन ही आपका आंसर है बेबी, लड़कियों या स्त्रियों की टोली। बी नंबर ऑप्शन है कवि, तीतर का झुंड या कोई छोटा समूह। सी नंबर ऑप्शन है ट्रूप, अभिनेता या कलाकारों का समूह, जैसे गाने वाले का समूह हो। और डी नंबर ऑप्शन कोटरी, सामाजिक या साहित्यिक समूह, लिटरेरी ग्रुप। आते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। पहला ऑप्शन ही आपका उत्तर है वेटरन, किसी कार्य क्षेत्र में दक्ष एवं लंबे अनुभव वाला व्यक्ति। बी नंबर ऑप्शन देखिए जीनियस, प्रतिभाशाली व्यक्ति। सी नंबर ऑप्शन सीजन्ड, किसी क्षेत्र का विशेष अनुभवी। और डी नंबर ऑप्शन एम्बीडेक्स्ट्रस, जो अपने दोनों हाथों का समान रूप से इस्तेमाल करता हो, इसका दोनों हाथ समान रूप से चलता हो। आते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। एन एक्सपर्ट इन एन एरिया ऑफ द फाइन और अदर आर्ट्स। तो चारों ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है नियोफाइट, नौसिखुआ, किसी धार्मिक संप्रदाय में प्रवेश करने वाला नया व्यक्ति। ये दो अर्थ हैं इसके। बी नंबर ऑप्शन है एमेच्योर, अव्यावसायिक, शौकिया रूप से जो काम करता है, जिसे आवश्यक कौशल या अनुभव के बिना। बी नंबर ऑप्शन देखिए अमेच्योर, अव्यावसायिक, शौकिया, आवश्यक कौशल या अनुभव के बिना काम करने वाला व्यक्ति। और सी नंबर ऑप्शन जो आपका उत्तर भी है कांसा, कला, स्वादिष्ट भोजन, संगीत का विशेष जानकार या पारखी। डी नंबर ऑप्शन इंथ्यूजियास्ट, उत्साही व्यक्ति। आते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग। तो पहला नंबर ऑप्शन है स्कॉलर, विद्वान। बी नंबर ऑप्शन पीडेंट, यही आपका उत्तर है। नियम या विवरण का अधिक ध्यान रखने वाला, जो इस बात पे जोर देता है कि किसी भी क्षेत्र के नियम को या उसके लिटरेरी मीनिंग को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। सी नंबर ऑप्शन पेडागॉग, सिद्धांत, नियम के अनुसरण पर जोर देने वाला। और डी नंबर ऑप्शन लिटरेरिस्ट, मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद करने वाला। और आइए एक और सवाल की तरफ ध्यान दें। कॉमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। तो चार ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है पन, एक समान उच्चारण परंतु भिन्न अर्थों वाले शब्दों का विनोदी प्रयोग, श्लेष अलंकार कहते हैं। जब हम अलग अलग फिगर स्पीच का अध्ययन करेंगे तो इन सारे अलंकार का भी अध्ययन करेंगे। बी नंबर ऑप्शन देखिए जो आपका उत्तर भी है अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है। उदाहरण से समझिए, द सन शाइन्स ऑन द सी शोर, तो एस साउंड का एस का रिपीटिशन हुआ है। सी नंबर ऑप्शन देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट, ऐसा विशेषण जो जिस संज्ञा के पूर्व
इस्तेमाल होता है उस संज्ञा की विशेषता न बतलाकर किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बतलाता है। जैसे देखिए, आप किसी को कहते हैं हैप्पी बर्थडे, तो बर्थडे हैप्पी नहीं है, हैप्पी जो है वो बर्थडे नाउन के लिए नहीं आया है, वो उस व्यक्ति के लिए आ रहा है जिसे आप विश कर रहे हैं। तो बर्थडे हैप्पी न होकर हैप्पी वो पर्सन। जैसे कहते हैं ही स्लेप्ट ए स्लीपलेस नाइट, तो नाइट स्लीपलेस नहीं है, स्लीपलेस वो व्यक्ति है जो रात भर जगा। और डी नंबर ऑप्शन देखिए, ऑक्जीमोरोन, ऑक्जीमोरॉन, ऐसा वाक्यांश जिसके दोनों शब्द विपरीत अर्थ वाले हों। जैसे कहते हैं क्रूएल काइंडनेस, तो क्रूएल निष्ठुर हुआ, काइंडनेस दया हुआ, तो दो विपरीत शब्द का कॉम्बिनेशन है और फिर एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी इससे बन सकता है। आई होप यू हैव एंजॉयड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1। आई विल कम with its part 2. Till then, goodbye.